हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट में आपका। अगर आप नए हैं और आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल नॉलेज हंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दें ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। आपको मिलेंगे यहाँ पर एजुकेशन वीडियो और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड वीडियो। तो अभी आपको पता है कि अगले मंथ में अवश्य अगले मंथ के लास्ट तक अक्टूबर तक हरियाणा पुलिस कांस्टेबल और हरियाणा पुलिस एसआई का एग्ज़ाम होगा। तो उसके लिए एक सबसे मेन टॉपिक है एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। तो एग्रीकल्चर के आज हम आपके लिए फिर से क्वेश्चन लेके आए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये है टॉपिक हमारा आज का भारतीय कृषि। भारतीय कृषि से रिलेटेड टॉपिक है। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है वह क्या कहलाती है? तो उस फसल को कहते हैं रबी की फसल। रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काटी जाती है। जो सर्दियों में बोई जाती है उसको रबी की फसल कहते हैं और इसकी बुआई अक्टूबर में होती है और अप्रैल में इसकी कटाई होती है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है वह कौन सी फसल है? वह फसल है खरीफ की फसल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच में तैयार की जाती है वह कौन सी फसल होती है? वो फसल होती है जायद की फसल, जिसमें हम सब्जी वगैरह बोते हैं, वो जायद की फसल होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। खरीफ की फसल में कौन कौन सी फसल आती है? जो हमारी खरीफ की फसल होती है उसमें कौन कौन सी आती हैं? तो सबसे पहले है ज्वार, फिर बाजरा, फिर मक्का, फिर चावल, फिर तिल आदि। जो हमारे मोटे जो बीज होते हैं, मोटे दाने होते हैं जिस फसल के, और तिलहन, वो खरीफ की फसल में आमतौर पर आते हैं। और खरीफ की फसल का हमने आपसे पहले बताया था, जो क्वेश्चन आया था उसमें बताया था कि खरीफ की फसल की जो बिजाई होती है वो जुलाई में होती है और अक्टूबर में उसकी कटाई होती है। और खरीफ की फसलें में आते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल और तिल आदि। चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रबी की फसल कौन सी होती है? रबी की फसल होती है गेहूँ, चना, जो मटर, सरसों, आलू आदि, ये होती है हमारी रबी की फसल। और रबी की फसल अक्टूबर में बोई जाती है, अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में जिसकी कटाई होती है। ये है रबी की फसल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जायद की फसल कौन कौन सी है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जायद की फसल में हमारी सब्जी आती हैं, तो खरबूजा, ककड़ी, खीरा आदि जायद की फसल हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नकदी फसल कौन कौन से हैं? तो इनमें से नकदी फसल हमारी चावल है। और जो आप देख सकते हैं कि चावल कौन सी फसल हमारी, चावल हमारी ये है, आप देख सकते हैं ये है खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल में नकदी फसल कौन सी है? चावल की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्षेत्र के चावल को का कटोरा कहा जाता है? किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पादन करने वाला, जो खाए जाने वाला होता है गेहूँ और चावल, उसका उत्पादन कौन करता है? वह करता है उत्तर प्रदेश राज्य। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो भारत में सबसे ज़्यादा धान, चावल का उत्पादन किया जाता है। उसके बाद गेहूँ का उत्पादन किया जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? इसमें थोड़ी मिस्टेक। हरित क्रांति का उदय किस वर्ष हुआ? तो यह है 1967 से 1968 के बीच में हुआ। और इसके जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर MS स्वामीनाथन को भारत में इसका जनक माना जाता है। भारत में इसका जनक माना जाता है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को। अब चलते हैं नेक्स्ट। हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य था खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना। भारत के लिए खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता, जो खाए जाने वाली फसल है उसमें अपने आप पे ऊपर निर्भर होना हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था। हरित क्रांति किस फसल सबसे अधिक उपयोगी? गेहूँ, चावल के लिए हरित क्रांति का सबसे अधिक उपयोगी रही। उसमें मेन जो मुख्य राज्य है वो हमारे रहे पंजाब, यूपी और हरियाणा, जिन्होंने गेहूँ के उत्पादन में बहुत अच्छी खासी
बढ़ोतरी की। उसके बाद आते हैं किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। पंजाब को। पंजाब का जो एरिया है वो यूपी से कम है और इसकी जो उत्पादन है वो अधिक है, इसलिए इसको भारत का धान्य भंडार कहा जाता है। जो उत्पादन क्षमता है पंजाब की बहुत अधिक है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। विश्व में सब्जी उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है। फल उत्पादन में भी भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान चाइना का है सब्जी उत्पादन में भी और फल उत्पादन में भी चाइना का प्रथम स्थान है और दूसरा स्थान है भारत का। इसके बाद चलते हैं नील क्रांति का संबंध किससे है। ये नीली क्रांति का संबंध किससे है। नीली क्रांति का संबंध मत्स्य उद्योग से है। अब चलते हैं नेक्स्ट के ऊपर। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति की तरह ही श्वेत क्रांति है। तो श्वेत क्रांति का संबंध हमारा दूध के उत्पादन से है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सुनहरी क्रांति का किस उत्पादन से संबंध रखते हैं। तो सुनहरी क्रांति बागवानी एवं शहद से बागवानी और शहद से उत्पादन से संबंध रखती है हमारी सुनहरी क्रांति। अब चलते हैं गोल क्रांति किससे संबंधित है। गोल क्रांति आलू की उत्पादन से संबंधित है। ये जो क्रांति वाले क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको थोड़ा ध्यान से कर लें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पेपर में आप अटैम्प्ट अच्छे कर पाओगे क्वेश्चन। अब चलते हैं कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है। ये ऑप्शन दे देते हैं, जैसे कौन सी क्रांति से संबंधित नहीं है। गोल क्रांति, नीली क्रांति, हरित क्रांति और कृष्णा क्रांति। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा कृष्णा क्रांति, जो क्रांति से संबंधित नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्रांति के ऊपर। गुलाब क्रांति किससे संबंधित है। जो गुलाबी क्रांति है वो किससे संबंधित है। झींगा मछली के उत्पादन से गुलाबी क्रांति संबंधित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ। भारत में जो काम करने वाली जनसंख्या उसका कितना प्रतिशत कृषि करता है। वो है 64.5% लोग भारत में कृषि के कार्य में लगे हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है। तो नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कॉफ़ी की फसल उगाई जाती है। उसके बाद चलते हैं राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र हमारा नागपुर में स्थित है। नागपुर में संतरा का उत्पादन सबसे अधिक होता है, इसलिए राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र नागपुर में है। अंगूर की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है। नासिक, जो महाराष्ट्र में स्थित है, वो अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध शहर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है। तो मूंगफली का उत्पादन गुजरात में सबसे अधिक होता है। उसके बाद चलते हैं चावल का उत्पादन सबसे अधिक किस राज्य में होता है। तो चावल का उत्पादन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल राज्य में होता है। उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। भारत में किस राज्य में गेहूँ की खेती नहीं होती। तो गेहूँ की खेती तमिलनाडु में नहीं होती है। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। किस फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। तो गन्ने की फसल की कटाई और बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब की गई। तो तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है। तो भारत उर्वरक उत्पादन में विश्व में इसका उर्वरक की पैदावार करने में भारत का तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि एवं समुद्री क्षेत्र का योगदान कितना है। भारत की जो जीडीपी है उसमें कृषि का कितना योगदान है। वो है 13.67%। भारत की जीडीपी में 13.67% कृषि एवं कृषि संबंधित क्षेत्र का योगदान है, 13.67%। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। मूंगफली के दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है। तो इसका होता है 70%। इसमें तेल पूछा हुआ है कि तेल कितना होता है। तो 70% औसत होता है, पूरी तरह से पूरा नहीं है क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्था का स्थित है। तो यह है हैदराबाद में स्थित है। केंद्रीय शुष्क भूमि अनुसंधान संस्था हैदराबाद में स्थित है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है। मक्का की खेती खरीफ के मौसम में की जाती है। जो मोटे अनाज होते हैं वो खरीफ में फसल में उगाए जाते हैं। इसकी
अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का श्रेय लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर वर्गीज कुरियन, जिसने भारत में दुग्ध क्रांति या श्वेत क्रांति का लाने का श्रेय दिया जाता है, वह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? पूरे विश्व में दूध उत्पादन भारत में प्रथम स्थान है। सबसे अधिक पशुधन भी भारत में ही है पूरी दुनिया में, तो दुग्ध उत्पादन में भी भारत प्रथम है। अब चलते हैं इससे अगले क्वेश्चन में, भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग है जो हमारा, वहाँ पर असम में, वहाँ पर सर्वोत्तम चाय, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की चाय का उत्पादन किया जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, किस फसल के पानी का अधिकता आवश्यकता है? किंतु जवाब नहीं, वह फसल है चाय, जिसमें पानी की अधिक आवश्यकता होती है लेकिन जमाव आवश्यक नहीं है। काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन सा है? तो भारत में काजू का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य हमारा केरल है, जो साउथ में पड़ता है। इसके बाद चलते हैं, रेशे वाली फसलें कौन कौन सी हैं? तो रेशे वाली फसलें हमारी कपास, जूट, सन आदि हैं जो रेशे वाली फसलें हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लंबे रेशे की कपास का आयात मुक्त कहाँ से होता है? भारत में जो लंबा रेशा आता है वो कहाँ से आया जाता है? वो संयुक्त राज्य अमेरिका से लाया जाता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? दलहन उत्पादन में जो दलहन है, दाल का उत्पादन है, उसमें कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान हमारा जो राज्य है वो दलहन उत्पादन में सबसे अधिक आगे है, जिसमें दालों का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान में किया जाता है। सबसे जलीय मछली उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा? सबसे जलीय मछली उत्पादन करने वाला राज्य हमारा पश्चिम बंगाल राज्य है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, तंबाकू उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो तंबाकू उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है। तंबाकू उत्पादन में भी चीन का है प्रथम स्थान है। इसके बाद चलते हैं, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? तो वो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल पश्चिम बंगाल में पैदा की जाती है जूट, तो वह राज्य पश्चिम बंगाल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, नारियल उत्पादन में भारतीय विश्व में कौन स्थान है? नारियल उत्पादन भारत में प्रथम स्थान है, विश्वगुरु है नारियल उत्पादन में भारत। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसके उत्पादन में कमी आई? दलहन और मोटा अनाज में। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है कि हरित क्रांति के फलस्वरूप कुल खाद्यान्न में किसके उत्पादन में वृद्धि हुई? तो वह है गेहूं और चावल। और किसके उत्पादन में कमी हुई? वह है दलहन व मोटा अनाज के उत्पादन में कमी हुई, क्योंकि लोग ज़्यादा गेहूं और चावल का प्रयोग करने लगे और बोने भी लगे। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी? जो शुष्क भूमि होती है उसके लिए सबसे अच्छी फसल होती है हमारी मूंगफली होती है। ये क्वेश्चन हरियाणा पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जो कैंडिडेट हरियाणा पुलिस की तैयारी कर रहे हैं वो पूरी वीडियो को देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहेंगे जो हरियाणा पुलिस से रिलेटेड रहेंगी। हमारी अब एनिमल हस्बेंड्री और एग्रीकल्चर की क्लासेज चल रही हैं, आप इन्हें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए। जूम क्या है? अगला क्वेश्चन है, जूम क्या है? कृषि का एक तरीका है जो पहाड़ी क्षेत्रों में प्रयोग किया जाता है। झूम खेती की जाती है, पहाड़ों को स्टेप बना के झूम खेती की जाती है। अगला क्वेश्चन है, बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी के क्षेत्र में की जाती है? तो बड़े पैमाने पर जूट की खेती हुगली नदी के क्षेत्र में की जाती है। केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पर होता है? तो केसर भारत में सबसे अधिक मात्रा में कश्मीर राज्य में होता है। उसके बाद आता है, कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? जो कृषि है उसको उद्योग दर्जा देने वाला प्रथम राज्य हमारा महाराष्ट्र है। इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की स्तुति की थी? जो कौन सी ऐसी समिति बनाई थी जिसने कृषि के जोतों के ऊपर कर लगाने की स्तुति की थी? तो उस समिति का नाम था राज समिति। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती की जाती है? भारत का जितना क्षेत्रफल है उसके कितने क्षेत्रफल के ऊपर
प्रतिशत क्षेत्रफल के ऊपर कृषि की जाती है वो है 51% क्षेत्रफल के ऊपर हम कृषि करते हैं। उसके बाद है भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है। भारत की कितने प्रतिशत क्षेत्र पर चारागाह है वो है 4% क्षेत्र के ऊपर भारत में चारागाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है। वन से भरी भूमि का प्रतिशत है 21% और जो 24% होना चाहिए अभी हमारा 21% है। बंजर भूमि या बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है। बंजर भूमि या बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत हम भारत में 24% है। नकदी फसल किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नकदी फसल किसे कहते हैं। वह फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि। नकदी फसल में वो फसल आती हैं जिसे व्यापार के रूप में जिसे खाया नहीं जाए या तिलहन के रूप में जिससे नहीं निकाला जाए तो वो फसलें हैं हमारी कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि नकदी फसल होती हैं। चलते हैं रबी की फसल किसे कहते हैं। रबी की फसल यह फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है जैसे गेहूं, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि, राई इत्यादि। मैंने आपको पहले बता चुका हूं रबी फसल के बारे में और अब दोबारा से आप देख चुके हैं। अब है खरीफ की फसल किसे कहा जाता है। यह फसल जून जुलाई में बोई जाती है। जब बारिश होती है तो जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में इसे काट लिया जाता है जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, जवार, बाजरा इत्यादि ये खरीफ की फसल हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। जायद फसल का क्या अर्थ है। जायद फसल होती है उसका क्या अर्थ है। यह मई जून में बोई जाती है, मई और जून में बोई जाती है। जब हम रबी की फसल और खरीफ की फसल के बीच जो समय होता है उस समय में ये बोई जाती है मई और जून में। और जुलाई अगस्त जो खरीफ की फसल होती है उसकी बुआई से पहले इसको कटाई की जाती है जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूज, काकड़ी, खीरा आदि हमारी जायद की फसलें हैं। अब चलते हैं झूम खेती क्या है। मैंने पहले बताया था झूम खेती इसे जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है। इसके बाद भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों के बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है और भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्य में की जाती है। झूम खेती मलेशिया में लाडांग, फिलीपींस में चोंगान, मैक्सिको में मिलिप्पा, श्रीलंका में चेन्ना और न्यूजीलैंड में कुनुको कहते हैं। झूम खेती क्या होती है। जो जंगलों में खेती की जाती है भूमि को काटकर और फिर इसके बाद भूमि पर खेती की जाती है और कुछ दिनों के बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाती है तो वहाँ से भूमि छोड़ी जाती है और दूसरी जगह के ऊपर यह खेती कर ली जाती है। या भारत के जो पूर्व में राज्य हैं वहाँ पर की जाती है और अलग अलग देशों में इसे अलग अलग नाम से जाना जाता है। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है तो 15% भाग पर गेहूँ की खेती की जाती है जो खाद्यान्न है। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पड़ा। मैंने पहले बता चुका हूँ ये क्वेश्चन। चावल और गेहूं के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे है। डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति लाने का श्रेय है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी 1969 से 1968 में भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना 1986 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है। भारत यूरिया में 100% आत्मनिर्भर है। इसमें बाहर से यूरिया नहीं मंगाया जाता है। भारत अपने यूरिया की पूर्ति अपने आप उत्पादन करके करता है। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है तो पोटासियम का पूरी तरह से भारत बाहर से मंगाता है। बाहर से दूसरे विदेशों से आता है पोटास जो हमारा उर्वरक है पोटासियम वो पूरी तरह से बाहर से आता है। केसर का एकमात्र उत्पादन राज्य कौन सा है। सबसे अधिक भी जम्मू कश्मीर में और एकमात्र राज्य भी जम्मू कश्मीर है जहाँ में केसर का उत्पादन किया जाता है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है। भारत में सबसे अधिक रेशम कर्नाटक में पैदा होता है। प्राकृतिक रबड़ भारत में कौन सा स्थान है। विश्व में चौथा स्थान है और केरल में सबसे अधिक प्राकृतिक रबर का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासिक किस खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। इसके बाद है कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत कौन सी जगह प्रसिद्ध है। कुर्गू नीलगिरी की पहाड़ियाँ नीलगिरी की पहाड़ियाँ कॉफ़ी के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान कहाँ पर है। नागपुर में है। और सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करने वाले राज्य कौन से हैं।
ये राज्य हैं आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। उसके बाद आता है विश्व में किस उत्पादन में भारत का स्थान पहला है। तो कौन कौन से ऐसे पदार्थ है, फल हैं और हमारी जो फसल हैं जिसमें भारत का प्रथम स्थान है वह है आम, चिक्कू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी। इनके उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। और हमारा अंतिम क्वेश्चन है सब्जी और फलों के उत्पादन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है। और सब्जी और फलों के उत्पादन में भारत का द्वितीय स्थान है। जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ, इसका पहला स्थान चीन का है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकूँ।